नहीं बंद हुए 328 खुले बोरवेल। खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना के बाद एक्शन लिया गया। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के बाद ये अभियान बोरवेल की खुदाई से पहले 15 दिन पहले देनी होगी सूचना। ये अभियान है जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का। तो जयपुर जिला प्रशासन को दे देनी होगी बोरवेल खुदाई की सूचना। जयपुर तहसील में 4 बोरवेल, आमेर तहसील में 15 बोरवेल, कालवाड़ तहसील में 2 बोरवेल, तुंगा तहसील में 50 बोरवेल और जंबा रामगढ़ तहसील में 6 बोरवेल। आकसू तहसील में 32 बोरवेल और आंधी तहसील में 15 बोरवेल, किशनगढ़ रेनवाल तहसील में बोरवेल 2, कोट खावदा तहसील में 5, सांभर तहसील में 31 बोरवेल। ये तमाम बोरवेल जो हैं वो बंद किए गए हैं और इसी को लेकर हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं बोरवेल में बच्चों के गिरने की और उसके बाद ये अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ सालों में बोरवेल एक जानलेवा शब्द बन गया है और इस बोरवेल में कई मासूम हैं, वो बच्चे समा गए हैं। 14 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में गाइडलाइन जारी की थी और यदि इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाता तो शायद गौर गंभीरता से काम होता तो शायद इस तरह की घटनाएं लगभग बंद हो जाती। आप देख रहे हैं कि 6 दिन से कोटपुतली के जो गांव में एक बच्ची है 3 साल की, वो जिंदगी और मौत की जंग है वो लड़ रही है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। और देखिए उसी कारण सभी हाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी ने बैठक ली कि चेतना का जो चेतना है वो करीब 170 फीट गहराई के अंदर कह सकते हैं बोरवेल में फंसी हुई है। उसके बाद में ये एक अभियान चलाया गया जयपुर जिले के अंदर, जिसमें ये कहा गया है कि 15 दिन पहले यदि कोई बोरवेल खुदाई करता है तो उसकी पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उससे उसकी जानकारी देनी होगी और साथ में जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 328 खुले बोरवेल है वो बंद किए गए हैं। देखिए इसमें साफ तौर पे कह सकते हैं जयपुर तहसील है उसमें 4, आमेर में 15, कालवाड़ तहसील है जो अलग अलग तहसील है, इसके अंदर ये खुले बोरवेल थे। खेतों में जाकर तहसीलदारों और एसडीएम को एक फॉर्मेट दिया गया था कि आपके यहाँ कितने कह सकते हैं कि जो बोरवेल है वो खुले हुए हैं और उन पर किस तरीके से कार्रवाई आपको करनी है। क्योंकि देखिए जब बच्चा खेत में जाता है तो वो बोरवेल दिखाई नहीं देता है और उसके कारण ये हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। समाधान भी है, इसका समाधान ये है कि देखिए किस तरीके 2010 के अंदर जब सर्कुलर निकला था तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि आप जो इसके अंदर जो गाइडलाइन थी उसमें कहा गया था नलकूप की जो खुदाई से पहले कलेक्टर व ग्राम पंचायत को लिखित में सूचना देनी होगी। खुदाई करने वाली सरकारी जो अर्ध सरकारी संस्था या ठेकेदार है उसका पंजीयन करवाना होगा। जो बोरवेल की खुदाई वाले स्थान पर साइन बोर्ड हो, खुदाई के दौरान आसपास कटीले हैं, तार है, उसकी फेंसिंग हो, फेंसिंग पाइप के चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट का 0.30 मीटर ऊपर प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। बोरवेल के मुहाने को स्टील की प्लेट से वेल्डिंग की जानी चाहिए या नट बोल्ट से उसे अच्छी तरह कसना चाहिए। पंप रिपेयर के समय नलकूप के मुंह को बंद रखा जाना चाहिए और नलकूप यानी बोरवेल की खुदाई पूरी होने के बाद खोदे गए गड्ढे और पानी वाले मार्ग को समतल करना होगा। इस तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर जारी की थी। देखिए 2010 नहीं, उससे पहले जब आपने देखा होगा कि प्रिंस नाम का जब बच्चा गिरा था उसके बाद में बोरवेल की उसके बाद में लगातार घटनाएं हैं तो तेजी से हुई। हालांकि बोरवेल, लेकिन अभी जरूरी ये है कि ये जो बोरवेल खुले होते हैं उनको बंद करवाया जाए, बंद किया जाए, उसके लिए जागरूकता हो, जिम्मेदारी तय की जाए और वो किया भी जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।